और लगातार लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। और संभल में भी कहीं ना कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था। याद रखना, पुराने विवादों पर ताला लगा दो, इनका कहना है कि वे पुराने विवाद है। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। सन 1978 में यूपी के संभल में जमकर दंगाइयों ने उत्पात मचाया था। कई दर्जनों गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। 150 से ज्यादा लोगों की इस दंगे में मौत हो गई थी, तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। और संभल में मोरालीलाल के जिन फर्क में लोगों को बंद करके आग के हवाले किया गया था, वो विक्टिम फैमिली के एक सदस्य जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस दौरान ये पूरा हिंसा घटी उसके बारे में डिटेलिंग जो है वो परिवार के सदस्य बताएंगे। सर, आपका क्या नाम है और उस दौरान क्या हुआ था, कुछ आपको जानकारी? मेरा नाम नीतीश गर्ग है और मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, 15 साल की उम्र थी उस वक्त मेरी। और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी, 15 लाख रुपए की, वो लूट के ले गए थे। और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। ये जो फड़ थी ये कहाँ पे थी और किस तरीके से हुआ, कितने बजे का इंसिडेंट था? क्योंकि आपकी उम्र समय 15 साल थी। नकासे में थी, नकासे में है, मतलब अब तो हमने बेच दी सब। और ये करीब वाक्य 12-1 बजे का है। मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम लीगिया था, उसने उसकी सारी कहानी, ये सब दंगा उसका ही फैलाया हुआ था। वो कुछ डिग्री कॉलेज में कुछ इशू था उसका, तो वो तहसील से लेके चला था, रिक्शा पोलरों को लेके चला था, तो उसने बाजार में दंगा हो गया था, तो फिर फैलते फैलते वहाँ तक चला गया। वो मंजर शफी ने ही फैलवाया था ज़्यादातर। ये उस दिन आपके जिन शख्स की मौत हुई थी, जिनको जिंदा जलाया गया था, वो कहाँ पे थे और किस तरीके से ये सारी सिचुएशन थी वो पैदा हुई दंगे वाली? वो वहीं पर थे जहाँ पे दंगा हुआ था, फड़ पे। और उनसे बहुत मना करा कि मत जाओ, लेकिन वो माने ही नहीं। उन्हें ये लगा कि मुसलमानों से मेरा रोज का वास्ता है, नहीं मुझसे कुछ कहेंगे, लेकिन कुछ नहीं, सब मार दिया बस। और क्या, फिर तो उसके बाद सब दंगा। देखिए, अब प्रशासन द्वारा जो है अब कहीं ना कहीं से अब एक बार फिर से जो फाइल है वो रीओपन होने की तैयारी हो रही है कि 78 में जो दंगे हुए थे उनके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं होनी चाहिए, उस वक्त तो नहीं मिल पाया इंसाफ, क्योंकि
गवाहों को भी सब इतनी धमकी दी जाती थी कि गवाह भी बेचारे परेशान हो गए, फिर हट गए। और सरकारें भी ऐसी थी जो उन्हीं के फेवर में थी। आज अगर कोई इंसाफ मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। कौन लोग थे जो धमकाते थे गवाहों को, जिससे गवाह जो अपना जो उसमें मुलजिमान थे, जो भी उसमें मुलजिम थे, मुझे वो मुलजिम का नाम तो याद नहीं है, लेकिन जो भी मुलजिम थे वो धमकाते थे। जहीं कहीं रास्ते रोडवेज में मिल जाए या कहीं रास्ते में मिल जाए तो धमकाना ही चालू था। और कोई प्रशासन तो सुनता ही नहीं था किसी की बात। हिंदू की तो सुनवाई कोई नहीं थी उस टाइम पर। उसके बाद भी 20 साल तक। कितने लंबे समय से आप केस लड़ रहे थे कि हाँ न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा? सन 1978 से ही लड़ रहे थे, और उसके बाद लड़ते ही लड़ते 20-25 साल लड़े, फिर खत्म कर दिया। खत्म क्या कर दिया, फिर उसमें जब पैरवी करनी बंद कर दी हम लोगों ने, जाना आना बंद कर दिया, बस। वो क्या है, 47 साल बाद है कोई उम्मीद जागी है कि हाँ अब न्याय मिलेगा, फाइल खुलेगी तो जिन्होंने दंगा मचाया था उनके खिलाफ एक्शन होगा? जो जिंदा है उनके खिलाफ हो सकता है एक्शन, बाकी तो ज्यादातर तो लोग मर ही गए उसके। उसमें जो दंगाई थे ज्यादातर लोग मर गए। जो होंगे मुझे पता नहीं, मेरी से जानकारी में है नहीं कौन कौन है। क्योंकि उस दंगे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था, पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लोगों में डर का माहौल था। पुलिसकर्मी तो यूं घायल हुए थे ना कि जो उस वक्त जो यहाँ के डीएम थे वो फरत अली साहब, उन्होंने तो शाम को 4-5 बजे तक फोर्स ही नहीं बुलाई। अच्छा, उन्होंने दंगा होने दिया, वो अपने आराम से कोतवाली में बैठे रहे। जब यहाँ की हिंदू पब्लिक उन पर गई कि साहब कुछ तो करो, हम मारे जा रहे हैं, हमारी व्यापार पर खत्म करते जा रहे हैं लोग, तब उसके बाद उन्होंने कोई फोर्स बुलाई, तब कुछ दंगा रुका। नहीं तो वो तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे कि रोम जल लिया। सुबह से शुरू हो गया, दोपहर तक कोई फोर्स डिप्लॉय नहीं, कोई फोर्स नहीं डिप्लॉय हुई। और उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक बहुत खौफ रहा। हिंदू लोगों ने घर को पलायन करना शुरू कर दिया, छोड़ छोड़ के सब जा रहे जो हमारे घर के जिनकी डेथ हुई थी मामा बनवारी लाल जी की, उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। अच्छा, उनका तो जब हमने अंतिम संस्कार करा था, तो आप ये समझ लो जो ब्रज घाट पे जो कुशा होती है ना, कुशा, ये सब झूठ वगैरह, इसका पुतला बनाया था एक, और उस पर आटे का लोथड़ा रख के जैसे आदमी टाइप बना के तब उसकी शव यात्रा निकाली थी। मतलब वो रस्में तो करनी थी ना, तो ऐसे करा था, लाश भी नहीं मिली थी। आपके पापा के मामा जी थे जिनकी डेथ? हाँ। बॉडी उनकी जितने भी थे लोग जले होंगे उसके अंदर, फड़ के अंदर किसी की बॉडी याद नहीं आई। हमारा ट्रक भी खड़ा था, वो भी जला दिया। मुझे तो उसका नंबर भी आज तक याद है, RJD 2364। तो बहुत नुकसान करा था। खंडसारी बहुत थी हमारी वहाँ पे। खंडसारी जब संभल में मेन काम कई था मीठे का, खंडसारी का, तो हमारी बहुत स्टॉक रखी थी खंडसारी में। नकाशा में दुकान थी आपकी, फड़ थी, और डेली दूसरे पक्ष के लोगों से मुलाकात होती, लेकिन भरोसा था कि हाँ ये बचा लेंगे। ये नहीं पता था कि इसी भरोसे में चले गए। बहुत लोगों ने मना करा कि मत जाओ, लेकिन वो माने ही नहीं साहब। कमाल ही करा उस दिन तो, उन्होंने चले ही गए। और फिर बस जैसे मौत बुला रही हो। थोड़ा है मतलब राहत मिलेगी, कुछ एक्शन बनता है तो जो लोग जिंदा है 78 के दंग हुई, एक्शन होगा। हाँ, तो एक्शन तो होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। विक्टिम फैमिली के सदस्य थे, इनके जानकार जो थे पुराने, इनके पिताजी के मामा जी की डेथ हुई थी, दंगाइयों ने बंद करके आग के हवाले कर दिया था। और फिलहाल अब प्रशासन द्वारा फाइल को ओपन करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर एक लेटर लिखा गया है। और परिवार का यही कहना है कि न्याय मिलेगा। लंबे सफर के बाद कहीं ना कहीं एक आस जगी है कि सरकार, इस गवर्नमेंट के दौरान फाइल ओपन होती है तो जिन्होंने दंगा मचाया था, जो फिलहाल उस दंगाई के आरोपी जो जिंदा हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, संबल।